नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाब्जशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रे सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमस्कार मित्रों, आज 14 जून सोमवार, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है। रात में 7:27 तक पुख्य नक्षत्र, सायं 6:35 तक और इसके बाद श्लेखा नक्षत्र प्रारंभ होगा। ध्रुव योग है, बवकरण है और आज का राहु काल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक का है और वहीं अभिजित मुहूर्त का समय 11:30 से 12:24 तक का शुभ समय है। ये आज का पंचांग। पर्व और त्यौहार में आज वैनायकी गणेश चतुर्थी है, जिसका व्रत हम सब करते हैं। तो इस तरह से आज के ये पंचांग की बात करें और यदि ग्रह गोचर की स्थिति पर हम ध्यान देते हैं तो आज सूर्य, राहु और बुध एक साथ भ्रमण कर रहे हैं। शुक्र मिथुन राशि में भ्रमण कर रहे हैं और चंद्रमा और मंगल की युति एक साथ कर्क राशि में बनी हुई है। वहीं पर केतु वृश्चिक राशि में और शनि मकर राशि में बकरी होकर के, इस तरह से आज के ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। और आज का जो ये राशिफल इन ग्रहों के आधार पर हमने तैयार किया है, वह निश्चित रूप से आपके जन्म राशि के आधार पर है। फिर भी यदि आप अपनी जन्म राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप नाम राशि से भी इस राशिफल को ग्रहण कर सकते हैं। आज के दिव्य प्रयोग में आपको एक ऐसी अद्भुत जानकारी देने जा रहे हैं जिस पर शायद ही ध्यान किसी का जाता है। जिस समय भगवती सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण जी ने, जिसको लक्ष्मण रेखा के रूप में हम जानते हैं, वह कौन सी लक्ष्मण रेखा है जिसको खींच देने के बाद हमारी सुरक्षा बिल्कुल मजबूत हो जाती है। आज यह प्रयोग हम आपको देने जा रहे हैं और आप यदि करेंगे तो निश्चित रूप से आप यात्रा में हैं, बाहर कहीं प्रवास में हैं या अपने घर में हैं या घर को अपने बंद करके कहीं जाने वाले हैं, तो ये रेखा आप निश्चित रूप से एक कोयले से ज़मीन पर अपने द्वार में ये रेखा मंत्र पढ़ करके बना देंगे। आपके घर की निश्चित रूप से सुरक्षा होगी और यह मंत्र आप नोट कर लीजिए। इसकी प्रयोग विधि यह है कि किसी भी मंत्र को करने के पहले उसको जागृत करना पड़ता है। किसी भी ग्रहण काल में 108 बार जप कर लीजिए और जप करने के उपरांत में उसकी दशांश आहुति कर लीजिए और इसके बाद फिर जब चाहें आप प्रयोग करें। हाथ में कोयला लेकर के अपने सोने की जगह में, कहीं रात में आप बाहर एकांत में हैं, आपकी सुरक्षा संदिग्ध है, कोयले से एक चारों तरफ घेरा बनाइए और कहिए माम विरक्षय रघुकुल नायक घृतवर चाप रुचिर कर सायक। यह मंत्र पहले किसी भी ग्रहण काल में आप इसको सिद्ध कर लेंगे
और जो ही इसका प्रयोग करेंगे पूरे जीवन कहीं भी आप रहते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से यह प्रयोग हमेशा आपको काम करेगा। आजकल वैसे भी चोरों का प्रभाव बढ़ रहा है। आप घर में ताला बंद करके कहीं जा रहे हैं, हाथ में एक कोयला रखिए और अपने द्वार के बाहर एक रेखा खींच दीजिए और उस रेखा को खींच करके यह मंत्र पढ़ते जाइए। माम भिरक्षय रघुकुल नायक घृतवर चाप रुचिर कर शायक। निश्चित रूप से हमारा विश्वास है कि आप इस प्रयोग को ज़रूर करेंगे और इसका लाभ भी आप अपने जीवन में लेंगे। दूसरा एक दिव्य प्रयोग आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस समय लक्ष्मी जी की बड़ी समस्या लोगों के मन में रहती है कि आती तो लक्ष्मी जी बहुत हैं लेकिन रुकती नहीं है। ऐसा क्या कारण है, हम ऐसी कौन सी भूल अपनी दिनचर्या में करते हैं जिसके कारण लक्ष्मी जी हमको छोड़ करके चली जाती हैं। तो कहते हैं कि सदाचार, आचारो परमो धर्म, आचारो परमो तपः। यदि आप सदाचार पूर्वक रहते हैं, अपने शरीर की स्वच्छता बनाए रखते हैं, शारीरिक स्वच्छ रहना, नित्य धुले हुए वस्त्र पहनना, स्नान करना, ये यदि चिन्ह आपके शरीर में है। दूसरा, कोमल और मधुर वाणी बोलना। ऐसी वाणी बिल्कुल ना बोलिए किसी के लिए। कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलना चाहिए लेकिन ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो किसी को अप्रिय लगे, तो ऐसी वाणी बोलिए। दूसरा, खेती में, व्यापार में, नौकरी में जिम्मेदारी से और ईमानदारी से यदि आप कार्य करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, पर्व पर ब्रह्मचर्य रहते हैं। पर्वों में जैसे दीपावली है, होली है, मकर संक्रांति है, ऐसे पर्वों पर गृहस्थ धर्म में समागम करने का निषेध किया गया है, जिससे कि भी धनहानि होती है। तीसरा क्या है, अंधेरे कमरे में शयन ना करें। यदि अंधकार में आप शयन कर रहे हैं, कहीं न कहीं छोटी सी लाइट कमरे में ज़रूर जलना चाहिए। अंधेरे कमरे में सोने का निषेध है। ये चिन्ह यदि आपके दिनचर्या में है तो आपके यहाँ लक्ष्मी अनायास आएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर ऐसी कोई भूल आप अपने जीवन में कर रहे हैं तो निसंदेह इन पर सुधार करिए और आपके घर में लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होगा। दूसरा क्या है कि किनको लक्ष्मी जी छोड़ कर चली जाती हैं। यदि हम ये गलतियाँ करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे घर में बैठी हुई लक्ष्मी भी हमको छोड़ करके चली जाएगी। कौन सी गलती है? यदि हम मैले कुचैले वस्त्र पहनेंगे, वस्त्र भले ही पुराना हो लेकिन साफ हो, स्वच्छ हो और शुद्ध हो। शुद्ध का मतलब कि नित्य धुले ही वस्त्र पहनना चाहिए। दूसरा, दांतों की स्वच्छता। यदि मुख से दुर्गंध आती है तब हम कोई भी पूजा पाठ मंत्र जप करते हैं तो वह मिथ्या हो जाता है और लक्ष्मी जी भी हमसे नाराज़ हो जाती हैं। तीसरा क्या है कि अधिक भोजन। हमेशा वैसे तो शास्त्र यही कहते हैं कि आधा पेट ही भोजन करना चाहिए, लेकिन यदि हम भोजन भी करें तो इतना ठूस ठूस करके भोजन ना करें कि पानी पीने की भी जगह ना रहे। अधिक भोजन से भी भगवती लक्ष्मी नाराज होती हैं, तो ये भी ध्यान देने की बात है। दूसरा क्या है कि यदि हम कठोर वाणी किसी को बोलते हैं, किसी के प्रति वाणी का प्रहार हम ना करें। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोने का निषेध है। कितना भी पैसा आप कमाते हो, लेकिन यदि आप ये भूल कर रहे हैं तो निश्चित रूप से भगवती लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो जाएंगी। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना मना है। दूसरा क्या है कि निर्वस्त्र होकर के न तो शयन करें और ना स्नान करें। कोई न कोई शरीर में वस्त्र, इसीलिए हमारे यहाँ उपवीत की व्यवस्था है। यज्ञोपवीत हम धारण कर रहते हैं और नग्न होकर के न सोना चाहिए और ना स्नान करना चाहिए। ऐसा हम करते हैं तो उससे भी भगवती लक्ष्मी नाराज़ होती है। तीसरा क्या है कि कहीं भी हम रास्ते में आते जाते कुछ लोगों को देखते हैं
कोई भी पेड़ दिखाई दिया एक तिनका तोड़ लिया, कुछ न कुछ तोड़ करके डालते रहते हैं। तृण, पेड़ों के तृण को कहीं तोड़ तोड़ करके डालना नहीं चाहिए, और नाखून से कहीं पर कोई निशान धरती को खोदते न रहना चाहिए। यदि हम नाखून से धरती को खोदेंगे तो भी भगवती लक्ष्मी नाराज हो जाती है। कहीं पर यदि हम प्रायः दीवार में कुछ मिला लिख दिया, कांच, मेज में बैठे हैं कांच में लिख दिया, ऐसे कुछ लिख रहे हैं तो भी भगवती लक्ष्मी नाराज होती है। ये भूल हमको नहीं करनी चाहिए। इसके आगे एक और बहुत बड़ी गलती हम करते हैं, हाथ से अपने शरीर को बजाना नहीं चाहिए। ताली तक तो हम बजा सकते हैं, लेकिन यदि हम अपने हाथ से पैर को बजाते हैं, अपने हाथ से अपने शरीर को थपथपा कर कोई बजाने का प्रयास करते हैं, तो ये भी हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो हे मित्रों, आप ये सावधानियां रखिए, लक्ष्मी जी सदैव आपके घर में रहें, ऐसी हमारी कामना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो उनको, उन गलतियों पर निगाह रखें, और जीवन में सफलता का सूत्र ये कि भगवती लक्ष्मी जिसके ऊपर कृपा कर दें तो सर्वे गुणा कंचन माश्रयन्ति। यदि आपके पास आज के समय में धन है तो सभी लोग आपका सम्मान करेंगे। तो धन तो हम लोग बहुत कमाते हैं, लेकिन उस धन को हम रोक नहीं पाते। छोटी छोटी गलतियाँ, कोई भूल हमसे ऐसी होती है जिसके कारण हम उस धन को रोक नहीं पाते हैं। तो आशा नहीं, विश्वास है कि आप ये दिव्य प्रयोग करेंगे, और इसके विषय में और भी विस्तार से आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिख सकते हैं, और भी विस्तार से इसके विषय में जान सकते हैं। और एक बात आपको पर्व के विषय में बता दें, क्योंकि कल वैनायकी गणेश चतुर्थी है, तो सभी लोग तो व्रत नहीं रहते हैं, पर व्रत रहें या ना रहें, लेकिन जो पर्व है उस पर्व का बड़ा महत्व होता है हमारे जीवन में। संक्रांति होती है, अमावस्या आती है, पूर्णिमा आती है, तो इन तिथियों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। जैसे कल हम देखेंगे कि आने वाले समय में सोमवार को चतुर्थी तिथि है। अब सोमवार को चतुर्थी तिथि अर्थात रिक्ता तिथि है। इस रिक्ता तिथि में कोई नया भी कार्य हमको आरंभ नहीं करना है। इसलिए चतुर्थी तिथि में यदि कोई नया कार्य हम आरंभ करते हैं तो निश्चित रूप से वह कार्य हमारा रिक्त हो जाता है। इसका नाम ही रिक्ता तिथि है, चतुर्थी रिक्ता तिथि है। और पर्व त्यौहार पर यदि हम ज़्यादा कुछ पूजा पाठ व्रत न कर सकें तो किसी भी गणेश मंदिर में जा कर के भगवान गणपति को प्रणाम करें, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में प्रत्येक पूजा में सर्वप्रथम गणपति पूजा ही होती है। और गणपति जी का पर्व आवे, हम उनका स्मरण ना करें तो उनकी कृपा हमको कैसे मिल सकती है। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में शाम को बढ़िया दीपक जलाइए और जय गणेश देवा ऐसी आरती दिव्य बढ़िया भगवान को सुनाइए। आपके जीवन में खुशियाँ बढ़ेंगी, चमत्कार बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा, और निश्चित रूप से भगवान गणपति आपको अपनी कृपा प्रदान करेंगे, क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, अस्ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। सारा यह संसार भगवान के अधीन है, नारायण के अधीन है, प्रकृति के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वम, पर मंत्राधीनम च देवता। जो भी देवता हैं सब मंत्रों के अधीन हैं। हमारे ग्रह अनिष्ट होते हैं तो उन ग्रहों का मंत्र जप करके हम उनको अपने अनुकूल बनाते हैं। इसी तरह से भगवान गणपति के मंत्र का जप करें, उनकी आरती, उनकी पूजा करें। निश्चित रूप से भगवान गणपति आपके जीवन में चमत्कार देंगे। तो हमको विश्वास है कि आप निश्चित रूप से अपने जीवन में यह गणपति प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे और अपने जीवन को सुखद बनाएंगे। अब आपके राशियों के विषय में हम जो आपके राशियों का फल लेकर के आए हैं, तो सबसे पहले राशियों के क्रम में हम आपको मेष राशि के विषय में बताते हैं। मेष राशि वालों के लिए आज जो उनका चंद्रमा है वो चतुर्थ भाव में है। कर्क में चंद्रमा है तो चतुर्थ भाव में है। और शनि और
चंद्रमा का नक्षत्र परिवर्तन होने के कारण एक विष योग बना हुआ है, इसलिए आपके लिए ये दिन वैसे तो बहुत सुंदर है, शुभ रहेगा, पर प्रातःकाल आप बहुत सावधानी पूर्वक अपनी दिनचर्या का निर्माण करें, जिससे कि दिनचर्या अच्छी होती है तो खराब दिन भी अच्छे रूप में हमको फल देने लगता है। चतुर्थ भाव का चंद्रमा आपको पेट में गैस बना सकता है, आपको एसिडिटी हो सकती है, कफ और पित्त की वृद्धि हो सकती है। तो इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खान पान में विशेष ध्यान रखें, कोई ठंडी चीज़ें ऐसी ना खाएं जो आपको नुकसान करती हों। दूसरा क्या आपको ध्यान देना है कि इस शनि और चंद्रमा के विष योग के कारण हमारी बोली हुई वाणी से लोग नाराज हो सकते हैं। आज आप बोलने में संयम रखें, किसी भी तरह की ऐसी भाषा का ऐसा कमेंट ना करें जो सामने वाले को बुरा लगे, कोई वाद विवाद की स्थिति आपके जीवन में पैदा हो। बाकी ग्रह स्थिति आपकी बहुत अच्छी है, आपका दिन बहुत शुभ है, चूँकि चंद्रमा आपके इस योग से इतने पुष्ट हैं कि प्रातःकाल यदि आप दिनचर्या अच्छे से बना लेंगे तो पूरा दिन आपका बहुत शुभ जाएगा। व्यापारियों के लिए ये दिन बहुत अच्छा है, बस सावधानी बोलने में करनी है, वाणी पर संयम रखना है, खान पान पर संयम रखना है। यदि दोनों चीज़ों पर आप संयम रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका दिन बहुत शुभ जाएगा। यदि विद्यार्थी हैं कोई, तो विद्यार्थियों के लिए भी प्रातःकाल जल्दी जगना है और ठंडे पानी का प्रयोग कम करना है। हो सके तो विद्या अध्ययन के पूर्व भगवती सरस्वती की प्रार्थना कर लें, दिन अच्छा जाएगा। और प्रेम संबंधों के लिए भी आज का दिन अच्छा है, बस वाणी पर संयम रखेंगे, ऐसी कोई स्पष्ट या कटु वाणी आप बोलने से बचें, क्योंकि आपका स्पष्ट बोलना आपके लिए उन्नति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा भी यदि आप अपने दिन को और सुखद बनाना चाहते हैं तो दुर्गा कवच का पाठ भगवती दुर्गा को सुनावें, ऐसा करने से आपका दिन यह शुभ रहेगा। वृक्ष राशि वालों के लिए आज चंद्रमा तीसरे भाव में भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए आपका दिन बहुत उत्तम है। ध्यान ये आपको देना है कि पड़ोसियों से किसी भी तरह का कोई आपसे वाद विवाद न हो, किसी से ऐसी कोई तनाव की स्थिति ना हो, क्योंकि मन थोड़ा से आज आपका खिन्न रह सकता है और आपके भाषा में, आपके व्यवहार में कुछ शीघ्रता हो सकती है। इसलिए पड़ोसियों से वाद विवाद से बचें और कोई बड़ा फैसला यदि आप लेना चाहते हैं तो उसको थोड़े समय के लिए टाल दें। ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से आज के दिन का फल अच्छा मिलेगा। और तीसरी सावधानी ये करनी है व्यापारियों के लिए कि अपने तो वृक्ष राशि वालों के लिए सबसे आवश्यक जो प्रयोग है सोमवार के दिन करने के लिए, किसी भी मंदिर में जाएं या अपने घर में ही हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रार्थना करें, आरती करें, निसंदेह आपका दिन अच्छा हो जाएगा। और विद्यार्थियों के लिए तो यह प्रयोग प्रतिदिन करने लायक है। यदि वृक्ष राशि वाले विद्यार्थी नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ कर भगवान सूर्य को जल अर्पित करेंगे तो निसंदेह उनके शिक्षा में उन्नति होगी और उनको अतिशीघ्र अपनी चाही हुई नौकरी प्राप्त हो सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा आज आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहे हैं। आप स्वस्थ रहेंगे, फिर भी आपके मन में थोड़ा से चंचलता रहेगी, मन स्थिर रहेगा। दूसरे भाव में, कुटुंब भाव में चंद्रमा आपको धन के लिए कुछ परेशानी आ सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं, घरेलू जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं। इसलिए मिथुन राशि वालों के लिए यह आवश्यक है कि अपने खर्चों को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए प्रयास यही करें कि भगवती लक्ष्मी की प्रार्थना करते हुए अपनी दिनचर्या का प्रातःकाल ऐसे आरंभ करें, नित्य कर्म ऐसा बनावें कि आने वाला दिन शुभ हो जाए। निसंदेह यदि ग्रह अनिष्ट में भी हैं और हम समय से जग करके भगवान की प्रार्थना करके, भगवान का स्मरण करके अपने कार्य क्षेत्र में निकलते हैं तो आपको निश्चित
हर कार्य में सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन उत्तम है। ज़मीन जायदाद से संबंधित भी आप कोई अच्छा काम कर सकते हैं, कोई सौदा कर सकते हैं, व्यापार में उन्नति होगी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन उत्तम है और यदि प्रयास यह करें कि हम अपने कार्यक्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए प्रातः स्मरण सवेरे करते हुए और यह कार्य करें तो निस्संदेह हमको इस कार्य में अच्छी सफलता मिल सकती है। और यदि और अच्छा बनाना चाहते हैं तो हम भगवान गणपति की पूजा करें और पूजा करके गणपति भगवान का स्तोत्र, गणपति आराधना, गणपति प्रार्थना और न हो सके तो 11 डाल दूर्वा भगवान गणपति को रोज़ अर्पित करें तो निसंदेह हमारे जो बिगड़े हुए कार्य भी हैं वो भी बनेंगे। और वहीं पर कर्क राशि वालों के लिए आज जो चंद्रमा है आपकी राशि पर ही भ्रमण कर रहे हैं। आज का दिन आपका खुशियों से भरा हो सकता है। आपके लिए आज का दिन बहुत शुभ हो सकता है, सुख शांति बढ़ेगी और थोड़ी उलझनें प्रातःकाल आपके दिमाग में रह सकती हैं, चिंताएं बढ़ सकती हैं, लेकिन दोपहर के बाद से आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। और आज चंद्रमा आपकी ही राशि में भ्रमण कर रहे हैं। वैसे तो चंद्रमा मन के स्वामी हैं। यदि आप अपने मन को नियंत्रण में कर लें तो निसंदेह आपके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। पर यदि आपने अपने मन पर नियंत्रण नहीं किया, मन की चंचलता बनी रही और एक स्थिर निर्णय आप अपने जीवन में नहीं ले पाए तो बहुत सी दिक्कतें और ठहराव में बाधा आ सकती है। इसलिए आप यदि विद्यार्थी हैं या आप व्यापारी हैं तो आप प्रातःकाल स्नान ध्यान करके 5 मुट्ठी चावल एक सफ़ेद कपड़े में निकाल करके प्रार्थना करते हुए कि मैं अपने चंद्रदेव की शुभता को प्राप्त करने के लिए यह प्रयोग कर रहा हूँ, किसी मंदिर में दान करिए। निश्चित रूप से आपके मन की जो चंचलता है, जो अस्थिरता है वो दूर हो जाएगी और आपका भाग्य जागृत हो जाएगा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। चंद्रमा आपके व्यय भाव में है। आज आप अपने सुख सुविधा के लिए बहुत सा धन खर्च करने वाले हैं और आपको पैसे की भी थोड़ा चिंता आज निश्चित रूप से सताएगी। इसलिए आपको ध्यान ये देना है कि हम अधिक आर्थिक व्यय के चक्कर में मानसिक तनाव न व्याप्त करें। इसलिए आप अपना थोड़ा से हाथ दबा करके खर्च करें। आज कुछ मेहमान भी आपके घर में आ सकते हैं तो इसलिए खर्चे वैसे भी बढ़ने हैं। विशेष करके आपको पानी का अपव्यय नहीं करना है। पानी के प्रति यदि आप लापरवाही करेंगे, पानी को फालतू मत बहाइए, पानी का दुरुपयोग ना करें, पानी का संचय करें, पक्षियों को पानी पिलाएं, लोगों को कोई अतिथि आपके घर में आए तो सुंदर निर्मल जल उनको पिलाइए। आपके मन में शांति का आभास होगा। चोट चपेट का थोड़ा योग है, वाहन चलाने में सावधानी रखें। जो विद्यार्थी हैं उनका भी मन थोड़ा से भागने का, इधर उधर आने जाने का करेगा। इसलिए आज आप जहाँ तक हो सके वाहन न चलाएं और अपना वाहन भी किसी को न दें। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, धन का लेन देन अच्छा रहेगा और सामाजिक जीवन भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। वहीं पर कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में भ्रमण कर रहे हैं और लाभ भाव में चंद्रमा होने का मतलब ये है कि आपको लाभ होने वाला है। भले बहुत बड़े लाभ न हो, छोटे छोटे लाभ हों, लेकिन लाभ देना चंद्रमा का कार्य है और निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ धन का लाभ आज अतिरिक्त होने वाला है। पर स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना है और इसके साथ अपने किसी कार्य में बाधा आती है तो मित्रों की मदद आपको लेनी है और मित्रों की मदद से यदि आप यह कार्य करेंगे तो आपके लिए लाभदायक होगा। वहीं पर तुला राशि वालों के लिए 10वें भाव में चंद्रमा आज आपकी राशि में भ्रमण कर रहे हैं, आपके लिए उत्तम है। अच्छा ये होगा कि आप अपने पिताजी की सेवा करें, पिताजी की आज्ञा का पालन करें अथवा पिताजी के बताए हुए रास्ते का अनुकरण करें तो आपका जीवन और सुखद हो जाएगा। अपने सीनियर से किसी भी तरह का कोई वाद विवाद ना करें क्योंकि आज चंद्रमा 10वें भाव में है।
मन स्थिर रह सकता है। आपको जिम्मेदारी ऑफिस की तरफ से, अपने कार्य क्षेत्र की तरफ से अधिक मिल सकती हैं, इसलिए उस पर आप अपने मन में कोई तनाव न रखिएगा। बाकी दिन आपका शुभ है। अपने दिन को और शुभ बनाने के लिए आप बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं। कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यदि आप अपनी आयु, विद्या और यश और बल की वृद्धि करना चाहते हैं तो निसंदेह आप इस प्रयोग को करें, आपको लाभ होगा। वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नवम भाव पर आज चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहे हैं। यद्यपि उनकी दृष्टि तीसरे भाव पर भी जा रही है, इसलिए छोटे भाइयों से, छोटे मित्रों से वाद विवाद हो सकता है। नौकरों के प्रति भी आपको कुछ कष्ट मिल सकता है, तो वाणी पर संयम रखें। किसी भी तरह का किसी से वाद विवाद न करें। जहाँ तक हो सके आज आप, चूँकि धर्म भाव में चंद्रमा है, आपका पूजा पाठ धर्म कर्म में अच्छा मन लगने वाला है, तो आज आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं, और जो विद्यार्थी हैं वो भगवती सरस्वती की प्रार्थना कर सकते हैं, व्यापारी भगवती लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, और ऐसा करके वो आज अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। वहीं पर धनु राशि के जातकों के लिए आज अष्टम भाव में चंद्रमा है। आपका स्वभाव थोड़ा नर्वस रहेगा, कमज़ोर रहेगा, मन में खिन्नता रहेगी, चेहरे की प्रसन्नता थोड़ी कम रहेगी, इसलिए आप इसको अदरवाइज चिंता से नहीं लेंगे। बाकी दिन आपका शुभ रहेगा। प्रातःकाल को उत्तम बनाइए, सूर्य भगवान को जल प्रदान करें, चंद्रमा को प्रणाम करें, और घर से निकलते समय गणपति जी का स्मरण करके आप प्रस्थान करें। आपका दिन शुभ होगा, आपकी चिंताएं कम होगी, और जो भी व्यापारी अपने कार्य क्षेत्र में जा रहे हैं सवेरे गणेश भगवान का स्मरण करके जाएंगे तो भगवती लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। विद्यार्थी भी गणपति वंदन करके ही पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से शुरू में तो बाधाएं दिखाई देंगी, पर बाद में मन स्थिर हो जाएगा। यदि ऐसा करते हैं तो निसंदेह आपको आज के अष्टम भाव के चंद्रमा का कोई दोष लगने वाला नहीं है। वहीं पर मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा सप्तम भाव में भ्रमण कर रहे हैं, तो पत्नी से अपने व्यवहार को, अपने आचरण को घर में, परिवार में थोड़ा अच्छा रखें। ज़्यादा किसी तरह की कोई वैसी बातचीत आपस में न करें जो वाद विवाद का कारण बने। इसलिए आप व्यर्थ की बात बोलना या व्यर्थ में किसी को समझाने का प्रयास करेंगे तो वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। बाकी दिन आपका बहुत शुभ है। सप्तम चंद्रमा, लग्न में शुभ दृष्टि है, सुख शांति, खाना पीना, स्वास्थ्य के लिए भी आपका उत्तम रहेगा। मन थोड़ा चंचल रहेगा, इसलिए प्रातःकाल जब आप अपने कार्य क्षेत्र के लिए निकलें, हनुमान चालीसा का पाठ करके और उनका स्मरण करके निकलें तो आपका दिन शुभ हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन जो राशि के अनुसार थोड़ा से चंचलता प्रदान कर रहा है, तो उनको भी अपने कार्य क्षेत्र में अध्ययन अध्यापन के लिए मन को एकाग्र करने के लिए पहले प्रार्थना करनी चाहिए हनुमान जी की, इसके बाद पढ़ें और पढ़ने में मन लगेगा। शुरू में तो मन की स्थिरता प्रातःकाल थोड़ा गड़बड़ रहेगी, लेकिन इसके बाद दिन में उनकी पढ़ाई, उनका कोर्स निश्चित रूप से आज का पूरा हो जाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए छठे भाव में चंद्रमा है, इसलिए वो सावधान रहें। आज ये छठे भाव का चंद्रमा आपके मन को खिन्न कर सकता है, आपको चिंता और तनाव दे सकता है। आज आपको कोई बड़ा निर्णय लेने से सावधान रहना है। किसी भी तरह का कोई बड़ा निर्णय लेने का अवसर आवे तो उसको कल पर टालिए, अथवा अपने किसी स्वजन से परामर्श लेकर के करें। आज आपको कोई दुखद समाचार भी मिल सकता है, अपने परिजन के विषय में किसी की बीमारी का, किसी के कष्ट का कोई दुखद समाचार आपको दुखी कर सकता है। इसलिए मन पर नियंत्रण रखें, भावनाओं पर नियंत्रण रखें, वाद विवाद से बचें। व्यापारियों के लिए आज का दिन शुभ है। व्यापार में थोड़ा से भाग दौड़ अधिक रहेगी, पर यदि वाणी पर संयम रखेंगे तो आज आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आपका दिन शुभ रहेगा। वहीं मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा पाँचवें भाव में शुभ है। मित्रों के सहयोग से आपका सारा काम बन जाएगा। प्रातःकाल तो मन की चंचलता बढ़ेगी,
और प्रेम संबंधों में भी आपके लिए सफलता मिलेगी। कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, नए मित्र आपसे मुलाकात हो सकती है, कोई नए मित्र भी आप अपने जीवन में बना सकते हैं। व्यापारी हैं तो उनका कार्य क्षेत्र का विस्तार हो सकता है। विद्यार्थी हैं तो उनको अपने सीनियर विद्यार्थियों से मिलने का अवसर मिल सकता है। इसलिए आज के दिन को और शुभ और सुंदर बनाने के लिए आप 1 लोटा जल भगवान शिव जी के किसी शिवलिंग में जाकर के अर्पित करें, नमः शिवाय का जप करें, आपका दिन शुभ होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय फिर आपसे मिलते हैं। नमस्कार।